सभी भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच में एक नई वीडियो लेकर। देखो भगतजनों, हमें सुबह उठने पर अगर हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, सुबह भ्रमण के लिए जाना है, तो क्या करना है? हमें शांत रहने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमारे साथ चले, आसपास के यार दोस्तों को लेकर हम साथ चलते हैं और हम क्या करते हैं, घूमने तो निकल जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में घूमने तो निकल जाते हैं, पर क्या करते हैं, आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो वो ब्रह्म मुहूर्त का जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सारा समय के उसमें गुजार देते हैं गप्पे मारने में। तो हमें गप्पे ना मारकर क्या करना है, हमें शांत मन से भ्रमण करना है, मतलब शांत मन से हमें घूमना है। जो मॉर्निंग वॉक है, तो शांत मन से हमने इस प्रकृति को निहारना है, उसके बारे में सोचना है, विचारना है, घूमना है और वो स्वच्छ वायु है अपने अंदर लेनी है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में हम घूमने का आनंद उठाएंगे। ये नहीं कि हम गप्पे मारने लग गए और साथ चले हैं, तो ये कदापि नहीं करना है। अपने मन को शांत करने के लिए जब आपका मन शांत होगा तो आप दूसरे की मनों के विचार को जान सकते हैं। जब आपका मन ही शांत नहीं है तो आप दूसरे के मन के विचार को कैसे जान सकते हैं? जैसे कि देखो भक्तजनों, कि जब आप किसी से बात करते हैं और दूसरा भी बात कर रहा है, कि दोनों में से जब अगर दोनों ही बात करते रहें तो क्या होगा कि समझ नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। और बात को समझने के लिए एक जने को, जो एक व्यक्ति है, उसे पहले शांत होना पड़ेगा, तभी दूसरे की बात को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर दोनों ही बराबर मुद्रा में बोलते रहें तो वो समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो भगत जनों, अपने मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओम का उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर ओम का उच्चारण किया जाए अति उत्तम है। करना चाहिए 3 बार, और बिना आसन से भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ आसन जरूर होना चाहिए। भूमि पर बैठने के लिए आसन लगा लेना है और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो भगत जनों, आपको क्या करना है? 3 बार ओम का उच्चारण करना है और हर हर महादेव कहना है। क्या कहना है? हर हर। पहले शांति शांति शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से हर हर महादेव बोलना है 3 बार और नेत्रों को बंद रखना है। देखो, मैं तो वीडियो बना रहा था तो इस करके पल भर के लिए मैंने नेत्र खुले रखे थे ओम का उच्चारण करते हुए, उसके बाद मैंने नेत्रों को बंद कर लिया था। तो आपने क्या करना है? नेत्रों को बंद रखना है और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपकी सीधी होनी चाहिए, ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। क्योंकि ओम का उच्चारण करने से क्या होगा, एक तो आपका मन शांत होगा और शारीरिक कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है ओम का उच्चारण करने से। तो ब्रह्म मुहूर्त का हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं है कि घूमने गए हैं, भ्रमण करने गए हैं और हमने उरे परे की गप्पे मार रखी है, तो ऐसा कदापि नहीं करना है भगतजनों। आपको क्या करना है? शांत मन से इस प्रकृति को निहारना है, तो आपको जो शारीरिक जो कष्ट है उससे भी मुक्ति मिलेगी। मनों के विचार, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो हमारे मन के विचार को जान लेते हैं, वो
हमारी फेस रीडिंग से ही सब कुछ जान लेते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो कहीं से उन्होंने तंत्र मंत्र विद्या नहीं सीखी है, कुछ भी नहीं सीखे हैं। उन्होंने क्या सीखा है? शांत रहना। तो हमें क्या करना है? दोपहर में या सुबह कम से कम कुछ समय के लिए आधा घंटा या 1 घंटा, जितना कोई समय दे सके उतना समय, ये जो हमने मोबाइल रखे हैं, कुछ भी रखा है, इसे भी बंद कर देना है, साइलेंट कर देना है। और कुछ समय के लिए ना घर वालों की बात सुननी है, ना किसी की बात सुननी है, कुछ भी नहीं सुननी है। अगर कोई प्रॉब्लम आया तब सुननी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तब किसी की बात ना सुनकर अपने आप को एक जगह पर स्थिर रखना है, आसन लगा के आराम से बैठ जाना है और अपनी जो सांसें हैं उसकी तरफ को देखना है, उसको महसूस करना है और विचार करना है। जो भी कुछ है उसके बारे में ही विचार करना है, बाकी सब कुछ को भूल जाना है। शांत मन से बैठ जाना है। आप आंखें बंद करोगे, आपके मन में विचार चलेंगे, कुछ भी आपको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, वो चलने दो जो भी कुछ है। क्योंकि जब तक वो चीज़ें हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जब नेगेटिव चीज़ें बाहर जाएगी तभी हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। क्योंकि जैसे जब गंदगी को साफ़ किया जाता है, तभी जब गंदगी को साफ़ किया जाता है तभी वहाँ वहाँ पर शुद्धिकरण होता है। और जब आप ये मैले कुचैले वस्त्र जब निकालेंगे तभी आप नए वस्त्र धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आपने मैले कपड़ों के ऊपर ही नए वस्त्र धारण कर लिए तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर सुगंध की बजाय बदबू देना शुरू कर देगा। आपने बाहर से तो आपने कपड़े नए पहन रखे हैं, पर अंदर क्या है, पुराने कपड़े धारण कर रखे हैं, मैले कुचैले कपड़े धारण करके, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले जो ये विचार हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करती बार भी हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो क्या करते हैं हम? नहीं 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 नहीं, हमने देखना किया, हमने देखा, हे माता रानी क्षमा करियो, हे माता रानी क्षमा करियो, हे सर्वशक्ति क्षमा करियो, जो भी देवी देवता है क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, गलती होगी, अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो क्या है, तो जो आपके अंदर चल रहे हैं ना, विचार चल रहे हैं, अगर पूजा करती बार शक्तियों को हमारे बारे में अच्छा भी पता है, बुरा भी पता है, ठीक है। जो अंदर कुछ भी नेगेटिविटियाँ चल रही हैं उसको निकलने दो। जो भी कुछ दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, उसको निकलने दो। जब निकलेगा ना तभी आपके अंदर अच्छाइयाँ आनी शुरू होगी ना, जब आपकी बुराइयाँ जाएगी। अगर आप उसके ऊपर पर्दा डाल दोगे तो मतलब कि वो तो हमारे भीतर ही रहेगी, बाहर बाहर तो दिख गया साफ और अंदर क्या है, मैला कुचैला। तो क्या है कि पूजा करती बार भी देखो भक्तजनों, ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करती बार भी कई विचार हमारे मन में चलते हैं, तो उन विचारों को चलने देना है जो भी है। तो एक समय क्या होता है कि वो शून्य हो जाते हैं। एक समय ऐसे आता है कि जब वो विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, कि जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी का असर पड़ेगा तो अपने आप नेगेटिविटियाँ हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो भगतजनों, तो इसके लिए क्या है, कुछ समय के लिए आपको ये जो मोबाइल है इसको दूर रख के कुछ समय के लिए शांत अपने लिए समय देना है, अपने लिए समय देना है। मतलब कुछ समय के लिए आपने बैठ जाना है और कोई बात नहीं करनी, कोई चीत नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। अगर आपको कुछ आता है, नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं है, बस अपने शांत मन से बैठ जाना है बस। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर भी रिलैक्स होगा और आपका मन भी शांत होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका मन शांत होगा तो बिना किसी के बोले कहे ही आप दूसरे की विचारों को भी समझ सकते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। यहाँ तक की शक्ति इंसान के अंदर आ जाती है जब जिस व्यक्ति का मन शांत होता है। कई बार आपने देखा होगा, देखो जनों, कई बार आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को आप मन में जिसके बारे में सोचते हैं वही आपके सामने आता है। होता है ना, सब किसी ना किसी के साथ, तो बहुतों के साथ ये चीज़ होगी होगी। तो एक मन के द्वारा संदेश पहुंच जाता है। तो वो मन के द्वारा संदेश तब पहुंचता है जब हमारा मन शांत होता है। कि जिस व्यक्ति का मन शांत है ना, तो वो कुछ भी महसूस कर सकता है। आने वाली समस्याएं भी उसे पता लग सकती है। ये कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, सिर्फ मन को शांत करने की बात है।
कई बार आप देखते हैं कि किसी के बारे में आप सोचते हैं और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। और कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कुछ सोचा कि ये ना हो जाए, आपके मन में आता है कि ये ना हो जाए और सच में वो चीज़ हो जाती है। तो ये छोटे मोटे आभास होते रहते हैं और ये आभास बढ़े और अधिक हो हमारे जीवन में, इसके लिए कि बिना बोले बिना सोचे मतलब किसी के विचारों को हम जान लें, तो ये होगा तभी जब हमारा मन शांत होगा। और मन शांत के लिए एक तो हमारा उसके लिए तो हमें एक तो ब्रह्म मुहूर्त में घूमना पड़ेगा, ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। कोई ना इसमें तंत्र है ना विद्या है ना कुछ भी नहीं है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, ठीक है। ओम क्या है? ब्रह्मांड है। ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे शारीरिक जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में जो घूमना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और कुछ समय के लिए शांत बैठना है वो आपके दिमाग के लिए अच्छा है कि सारे झंझटों से हम बच गए बस। तो भगतजनों, आज का जो विचार है मेरे, ये जो मेरे मन के अंदर जो विचार थे ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आप भी अपने जीवन में इन विचारों को अगर आपको अच्छा लगे तो लाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी देख रहे हैं मेरे पीछे आपको दर्शन हो रहे होंगे माँ मनसा नागेश्वरी जी के, तो आप सभी दर्शन करते रहिए माँ मनसा नागेश्वरी जी के। तो भगतजनों, तो भैरव बाबा जी के दर्शन करवा दूं क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप बोलिए, अगर करवाना है तो कोई बात नहीं। भगतजन बोलते हैं कि करवाने चाहिए कि जब आप मंदिर में हैं तो भैरव बाबा जी के दर्शन भी होने चाहिए। तो कितना सा समय हो जाएगा? ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। बाबा जी देखना इधर को। जय बाबा जी, क्षमा याचना बाबा जी। तो भगतजनों, बाबा जी के दर्शन भी आप सबको हो गए होंगे। रात्रि का समय हो चुका है। आया तो मैं मंदिर में भोग लगाने के लिए था, पर मेरे मन ने कहा कि कुछ ना मन की बात हो जाए। तो आज हो गई भगतजनों के साथ मन की बात। तो मैंने माता के सामने नैवेद्य रखा है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो ये नैवेद्य रखा है इसके बारे में आगे चलकर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना ज्ञान मेरे को है नहीं, जितना है मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। जय माता दी सभी भक्तों को, जय माता दी। तब तक के लिए जय माता दी, जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए जय माता दी भगतजनों।